दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज पर्यावरण मंत्री वंजितर सिंह सिरसा ने एमसीडी, एनडीएमसी और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। क्या रहा इस बैठक का नतीजा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज आपने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के, क्या आउटकम निकला है सर और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो दिल्ली को पोल्यूट कर रहे हैं। उन सभी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनमें जो उनका योगदान है पोल्यूशन का, उनको भी उसके अंदर समाधान उन्हीं को देना होगा। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा योगदान डाल रहा है उसमें। तो अगर वो कंस्ट्रक्शन डाल रहा है तो उसको भी रोकने के लिए जिसने वो पोल्यूशन क्रिएट किया वही समाधान दे। तो स्मोक गन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बन रही हैं वो अपनी स्मोक गन्स लगाएं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बनी हुई हैं मल्टी स्टोरीज, उनके ऊपर भी उनकी स्मोक गन्स लगें। जो ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस हैं, मॉल हैं, ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, उनको जो वो इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एयर कंडीशनिंग के रूप में करें, तो उसके लिए उनको भी अपने एरिया, अपने स्मोक गन और अपने कंट्रीब्यूशन जो है उसको कम करने के लिए अपने काम करने होंगे। और इसके साथ ही दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से जो हमारे बाईलॉज जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की और गाइडलाइंस हैं, उनका क्या क्या वायलेशन हो रही है। और क्योंकि जो बसेस हैं वो भी स्टेज 6 के अंदर आ सकती हैं और जो बाकी व्हीकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हमारी नेसेसिटी है वो स्टेज 4 के आ सकते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो गलत तरीके से अंदर एंट्री उनके ऊपर आइडेंटिफाई करना, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं 15 साल की पुरानी व्हीकल्स को इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना, ये हमारे इम्पोर्टेंटली जो पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल है उनके लिए 15 साल है, डीजल ड्रिवन को 10 साल। और 10 साल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसको सख्ती से पालन किया जाए, ये हमारा। इसके अलावा क्या पेट्रोल, जब पेट्रोल पंप पे ये फ्यूल भराने के लिए जब ये वाहन जाएंगे जो कि एक्सपायरी डेट को पार कर चुके हैं, क्या इनको ये पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ये भी फैसला हुआ? देखिए, जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जो मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, 15 साल और 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ वो दिल्ली में नहीं चल सकती। उनको जो प्रोविज़न है उनको कबाड़ में जाना है, स्क्रैप में जाना है। तो उसको जो स्क्रैप में जो गाड़ियाँ नहीं गई अभी तक, वो हमारी एक डिपार्टमेंट जो लगातार उनको आइडेंटिफाई करता है। हमारी कैमरे जो हैं, ऐसे कैमरे ऑलरेडी हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं, लगभग 450 हो चुके हैं AI संचालित। हाँ, AI उसमें AI भी अपडेट होता रहेगा टाइमली, लेकिन वो नंबर प्लेट जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। जो ऐसे पुराने हैं उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा और जो 15 साल का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए। पोल्यूशन को रोकना हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। कितने तारीख से लागू होगा और आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि जो गाड़ियां आ रही हैं पेट्रोल पंप पर वो 15 साल या 10 साल से ज़्यादा? मैंने बताया वहाँ पर हमारे कैमरे लग रहे हैं। वो कैमरे 367 ऑन प्लेस हैं और लगभग 40 और पेट्रोल पंप पर रह गए हैं। वो जैसे लग जाएंगे उसी टाइम से तुरंत से वो आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाएगी। जो आइडेंटिफिकेशन शुरू हो जाएगी उसको फिर फ्यूल नहीं मिलेगा। कि कितने तारीख से इम्प्लीमेंट होगा और क्या कोई टीम वगैरह भी गठित करेंगी आपकी स्पेशल? चल रहा है ये ड्राइव, हमारी ऑलरेडी काम हमारा जो है एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है और हमें उम्मीद है कि हम 30 मार्च तक इसको सारे को कंप्लीट करने में कामयाब होंगे एक्सरसाइज। यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई 15 साल से ऊपर का पुराना व्हीकल जाता है तो दे ही नहीं सकते। जो दिल्ली के अंदर 15 साल से पुराना और 10 साल से पुराना व्हीकल चल ही नहीं सकता। इसके लिए तो कोई ना कोई समाधान, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉस हैं उनको इम्प्लीमेंट तो करना ही होगा। तो इसके अलावा मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी आपने कुछ देर पहले भी मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि 1 अप्रैल के से, वैसे तो कोई नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आपने बताया, लेकिन अगर कोई पेट्रोल पंप तक जाता है जिसकी गाड़ी पेट्रोल ड्रिवन है और 15 साल है, तो उसके पेट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए 15 जो हमारी जो गाड़ी आइडेंटिफाई होगी कि इसको मिल ही नहीं सकता, उसको कैसे पेट्रोल मिल सकता है? हाँ। जो आइडेंटिफाइड, क्योंकि 10 साल और 15 साल से ऊपर की गाड़ी दिल्ली में नहीं चल सकती। अच्छा, ठीक है। तो एक सवाल मैं ओवैसी के ऊपर भी लेना चाहूँगा। आप असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि सीएम योगी ने उर्दू और कठमिला की बात की थी, लेकिन अब सीएम योगी कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं सीएम योगी के ऊपर कि वो तो उर्दू जानते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि वो साइंटिस्ट बन गए। और बीजेपी के ऊपर भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बांटने की राजनीति कर रही है। देखिए, वो तो ओवैसी जी का तो शुरू से एक ही काम है, वो तो केवल और केवल ऐसे कट्टरवाद और ऐसे बांटने वाले जो है विषयों को जानबूझकर खड़ा करते हैं जिससे कि धर्म के अंदर, देश के अंदर लोगों को बांटा जा सके।
मुझे लगता है ओवैसी जी को ऐसी चीज़ों को गुरेज करना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि ओवैसी ने यह भी कहा है कि मोदी की केंद्र सरकार ने, पीएम मोदी की केंद्र सरकार सिर्फ मुसलमानों की नफरत करती है, इसलिए वो वक्फ बिल लेकर के आई। देखिए, सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी ने किया। अगर मोदी जी का फ्री सिलेंडर जाता है वो धर्म नहीं पूछता। अगर मोदी जी घर बना के देते हैं तो वो धर्म नहीं पूछता। अगर मोदी जी उनके खाते में पैसे डालते हैं तो वो धर्म नहीं पूछता। ये तो पहली बार देश में हुआ है कि बिना जात धर्म कितना जाने बिना अगर कोई सबका साथ सबका विकास में यकीन रखते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।